नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा, एक मैं ये बोलूँ, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि वो गलती कहाँ पे करते हैं जब बात आती है कि मैम मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा, मैम मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा। सो आई होप आप लोगों के डाउट में क्लियर कर पाऊँ और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक बात आपने सुनी होगी कि हमें हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन को या ट्विन को क्लेम करना पड़ता है। आपने सुना तो है कि हमें क्लेम करना पड़ता है, बट हम क्लेम करें तो करें कैसे, आपको ये बात नहीं पता। तो यहाँ पे मैं छोटी सी स्टोरी अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये शेयर करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना समझाना है कि जो आप यहाँ पे सोचते हो अपने सोल लेवल पे, आपका ट्विन सेम उस एनर्जी को पिक कर लेता है। आपका डीएम या आपका डीएफ जो भी हो, वो सेम आपकी बातों को, उस तक एक फीलिंग आती है या वो भी इन बातों को कैच करके एक्शन रिएक्शन देता ही देता है। बट वहीं पे कुछ लोग गलती क्या करते हो कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को लव कर रहे हो और आपने अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को क्लेम कर लिया है, तो वहाँ पे आपका डीएम ओपन अप होने लगता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगता है। बट वहीं पे अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक डाउट, फियर, इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, तो आपका ट्विन वहाँ पे इस एनर्जी को कैच करके आपसे रन करता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों का सेपरेशन हो चुका होता है या अभी हो रहा होता है, राइट। अभी आप उस ड्यूरेशन या उस पीरियड में अभी आप हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3 मंथ कॉन्टिन्यू हमारा जो 3 मंथ प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट जोन था, सेपरेशन के बाद एवरीथिंग। और उसके बाद जो सडनली आप इनर वर्क करने लगते हो, मुझे नहीं पता था कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बस मुझे ये था कि मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। कोई इंसान ऐसे ही मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी। क्योंकि इससे पहले जो भी ट्विन कनेक्शन या डिवाइन फैमिली होती है, उनके साथ बचपन से बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये मेरी लाइफ का लास्ट ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बस एक कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ। तो मेरा वो वाला सीन हो गया था। तो बस महिषासुरमर्दिनी ये सारी चीज़ें पॉपअप होने लगी, मैंने करना शुरू कर दिया। बट मुझे नहीं पता था कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ। और उस टाइम बस मुझे ये पता था कि धीरे धीरे ट्विन कनेक्शन के बारे में पता चलने लगा था। तो इसी ड्यूरेशन जब आप प्रॉपर इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो सेपरेशन के बाद जो फर्स्ट आपका कांटेक्ट होता है, वो टाइम आया। वो 15 डेज़ बहुत अच्छे से चला, सारी चीज़ें हुई, मैंने भी माफ़ कर दिया एवरीथिंग। और ये होने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, जो एक डिवाइन फैम लाइन अगेन सेम जोन पे चली जाती है, उससे तो लगता है कि मैं बैलेंस हूँ एवरीथिंग को। बट वो एक कॉल बहुत होती है आपको हिला के रखने के लिए कि आप किस लेवल पे अभी हो। तो अगेन आप सेम कमिटमेंट के पीछे भागने लगते हो। आपकी निगेटिविटी, आपके पास्ट पेन, पास्ट ट्रॉमा आपका सरफेस होने लगता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइन मास्कुलाइन आपको ट्रिगर करके अगेन रन करने लगता है। तो 15 और 20 डेज़ के बाद सेम चीज़ें हुई। आई वॉज लाइक अब बहुत हो गया, मतलब ये तो अलग ही हो गया। अब मैं इतना किसी को हक नहीं दिया है मैंने कि कोई आए और बकवास करके चला जाए। जो आप एक प्रैक्टिकली, जो बहुत सी डिवाइन फैमिली बोलती हैं कि मैम गे पर्सन, उसको मतलब नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, और मैं इसका वेट क्यों करूं, मैं इनर वर्क क्यों करूं। तो इसका आंसर भी आपको इस स्टोरी से ही मिल जाएगा। तो हुआ ये, तो उसके बाद बस मैंने खुद के ऊपर कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया था कि बस बाहर में रहो। और मेरी एक हैबिट है, मैं कोई भी चीज़, कोई भी निगेटिव एनर्जी हो या निगेटिव पास्ट पेन हो या निगेटिव इवेंट ही क्यों ना हो, जब वो मुझे सरफेस होते, मैं उनको प्रॉपर फील करती हूँ। फील करने के बाद मैं रिलीज़ कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें घुस नहीं जाती या मैं बहुत ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करती उसकी वजह से। अगर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, 2 घंटे 3 घंटे, इसके बाद मैं खुद उस जगह से मैं हट जाती हूँ, उस एनर्जी से ही मैं खुद को हटा लेती हूँ। तो सेम चीज़ें हुई। अब मेरे दिमाग में
पास्ट 2 डेज से दिमाग में चल रहा था कि बस अब मुझे गिव अप करना है, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, ऐसे कोई कर नहीं सकता, ये कोई लाइफ है, ये बात होती है वगैरह वगैरह। और ये करने के बाद 2 दिन से मेरे दिमाग में यही चला था, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, मुझे गिव अप करना है, मैं ऐसे किसी को हक नहीं दे सकती कि कोई भी पर्सन आए मुझे हर्ट करके चला जाए, बकवास करके चला जाए, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, मेरे आगे लाइन लगी है वगैरह वगैरह। ये सारी जो बच्चों वाली एक्टिविटी आप करते हो जब आप रोते हो धोते हो, तो उस टाइम मेरे दिमाग में भी चल रहा था। और ये होते होते पता नहीं क्या हुआ, मुझे शाम से सडनली मेरा हाथ चक्रा, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम फील किया था कि मेरा हाथ चक्रा स्पिन कर रहा है, मेरा हाथ चक्कर स्पिन कर रहा था। स्पिन करने के साथ साथ मैं शाम से बहुत ज़्यादा रोना कंटिन्यू रो रही हूँ, और मुझे रीज़न भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। और जब मैं रो रही हूँ तो मैं बस दिमाग में एक बात आ रही थी कि मेरी लाइफ हिला के रख दी है। मैं इतने दिनों से बैलेंस में थी, 3 महीने 4 महीने, तब तो 4 महीने हो गए थे कि 4 महीने से मैं बैलेंस में थी। अगेन मैं इस जोन में आ गई हूँ, बस मुझे खुद से निकलना है, मुझे इस चीज़ से निकलना है, अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। तो ये बातें बोलने के बाद मैं रात में सो गई थी, मैं सो भी नहीं रही थी, मैं बस कंटिन्यू रो ही रही थी। और जब मैंने टाइम देखा कि लाओ मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के गाना सुनूँ या कुछ भी करूँ, तो टाइम वहाँ पे 222 हो रहा था। और 222 आपका शो करता है मतलब ट्विन कनेक्शन का, कि हैव फेथ, या आपके ट्विन की तरफ से एक आंसर होता है कि यस ये पर्सन आपको लव करता है, ये रिलेशनशिप आपका वर्कआउट करेगा, बट फेथ रखो। 222 का मीनिंग ये होता है। दिखा, और दिखने के 15 मिनट के बाद ही कॉल आती है, कोई हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सिंपल एक लाइन होती है कि तुमसे क्या सिंगल नहीं रहा जाता, कि तुम्हें क्या ज़रूरी है कि रिलेशनशिप तुम्हें तुम्हारी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, तुम किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाओगी वगैरह वगैरह। आई वॉज लाइक इसे किसने बताया, ये तो खाली मेरे दिमाग में ही चल रहा था, इसे किसने बता दिया। तो कि अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपने जॉब के ऊपर ध्यान दो, मैं भी मेरी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। और कल को आगे चल के जैसे भी सेटल हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, हमारा फ्यूचर है साथ में, हमारी मैरिज होगी, सारी चीज़ें होगी, लेकिन अभी तब तक के लिए अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ें करो। और आई वॉज लाइक कि ये क्या था कि कुछ हाय हेलो नहीं, नथिंग, डायरेक्टली ये लाइन बोलना, इसे किसने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद 2 दिन सिंपल हमारे फ्यूचर प्लानिंग, सारी बातें वो खुद पर्सन बोल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, मैं बस सुन रही थी कि अच्छा ठीक है ठीक है। और मैं खुश भी हो गई थी कि यस ट्विन कनेक्शन जैसा कुछ होता है। उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ था जब आपका चक्र स्पिन करता है, जब वो पर्सन वो बातें बोलता है, तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ था कि यस हम ट्विन कनेक्शन में हैं। वो मुझे कन्फर्म हुआ था उस दिन। और आफ्टर 2 डेज़ अगेन रन करके चले जाना, तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी कि गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस पर्सन तक ये बात जानी ही जानी है, और वो कैसे, आई डोंट नो। तो ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था कि आप जो भी यहाँ पे चॉइस बनाते हो, आपके ट्विन तक वो बात ज़रूर जाती है, क्योंकि आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आपका कॉन्शियस सेम है। तो अगर आप यहाँ पे निगेटिव एनर्जी से डील करोगे, आप गिव अप करने वाली सिचुएशन में रहोगे, आप बहुत ज़्यादा फियर से डील करोगे, तो वो पर्सन वहाँ पे रन करेगा आपसे। बट वहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रखोगे, आप खुद को एक चॉइस बनाओगे कि नहीं, मुझे मेरा यूनियन इस पर्सन के साथ चाहिए, मैं ट्विन कनेक्शन में हूँ, डिवाइन अगर इस जर्नी को गाइड कर रहे हैं तो मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, और डिवाइन हमारा यूनियन कराएंगे ही कराएंगे, इतना फेथ होना चाहिए हमें। तो ये हमारी चॉइस होती है, और हमारी चॉइस ही डिसाइड करती कि हम अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, आई होप अब आप लोग में से जो लोग गलतियाँ करते हो, आप इनर वर्क तो करते हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलता है, ये पर्सन घटिया है, ये पर्सन के थर्ड पार्टी में बहुत मज़े में है, ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट नहीं देगा, मेरी शादी कहीं किसी और के साथ ना हो जाए, या मेरे घर वाले कहीं किसी और से ना शादी करा दे, पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, कि खाली मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आपके सोल लेवल पे ये बातें अगर चलेगी तो वो पर्सन सेम इस एनर्जी को कैच करेगा
और वो वहाँ पे इन सारे डाउट की वजह से जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो उसकी वजह से वो वहाँ पे रन करेगा, वो वहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। ओके, बट वहीं पे आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, आपने एक सिंपल सा चॉइस बना लिया है कि मेरा यूनियन मेरे ट्विन के साथ होना ही होना है, ये डिवाइन खुद ब खुद करा देंगे, मुझे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है। तो यहाँ पे आपको ट्विन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ट्विन कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइन के गाइडेंस के ऊपर और डिवाइन आपको जो रास्ता दिखा रहा है, अगर डिवाइन ने आपको ट्विन कनेक्शन के बारे में बताया है, डिवाइन ने अगर आपको आपका ट्विन दिया है, तो इट मीन्स डिवाइन हमें हमारा यूनियन कराएगा। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको एक डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है ये मैटर करता है। लेकिन डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट हमें पता तो है कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हमने अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन आप लोग उस ट्रस्ट पे गलती क्या करते हो कि आपका सेपरेशन हुए 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन उस 1 साल में कभी आप प्रॉपर बैलेंस होते हो, आपको लगता है कि बस मेरा यूनियन तो होगा ही होगा, ये मैं गारंटी है, मैं कंफर्म हूँ, डिवाइन करा ही देंगे। लेकिन 10 डेज़ के बाद पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और के साथ करा देंगे, मेरा ट्विन थर्ड पार्टी में बहुत मज़े में है। तो ये आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो डिवाइन को। तो यहाँ पे आपकी चॉइस क्लियर नहीं है। कभी आप हाई वाइब्रेशन पे हो तो हाई वाइब्रेशन के थॉट दिमाग में आ रहे हैं, कभी आप लो वाइब्रेशन पे हो तो लो वाइब्रेशन के थॉट आ रहे हैं। तो आपका चॉइस यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक चॉइस बनाना है कि मेरा यूनियन मेरे ट्विन के साथ होना ही होना है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। और साथ ही साथ आपको अफर्मेशन देनी है। और अफर्मेशन के साथ साथ एक बात मैं अगेन एंड अगेन अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब तक आपका इनर DMDF का यूनियन नहीं होगा तब तक आपका आउटर रियलिटी चेंज कभी नहीं होगी। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या है, ये मैंने जो खुद के केस में अप्लाई किया है, ये मैं ओनली वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप मॉर्निंग में उठो, ठीक है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आपकी हीलिंग और आपकी चॉइस, ये 3 चीज़ काम करेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन कनेक्शन में 100% काम करता है, बट वो तब काम करता है जब आप अपने ब्लॉकेजेस, जब आप अपनी हीलिंग करते रहते हो, साथ ही साथ तभी काम करता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई करो, आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे, देन आप भूल जाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। वो काम करेगा बट वो अगेन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा, तो वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो तीनों चीज़ों को एक साथ अप्लाई करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खुद की हीलिंग, साथ ही साथ खुद की चॉइस। जो डिवाइन ने आपको फ्री विल दी है उसका यूज़ करो। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप हटा दो, एक वो घोड़े का एग्जाम्पल होता है ना कि घोड़े के आग के पास वो बांधा जाता है, उसे ना इधर का दिखता है ना उधर का दिखता है, वो ओनली सामने अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहता है और वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता रहता है। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या है, आप एवरी सिंगल डे जब आप मॉर्निंग उठते हो, उठने के बाद आपको ये फील करना है, क्योंकि आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आपका कॉन्शियस सेम है, तो जो चॉइस आप बनाओगे, अगर आप यहाँ पे चॉइस बना रहे हो कि मैं मेरे ट्विन के साथ यूनियन में आना है, मुझे मेरी लाइफ मेरे ट्विन के साथ निकालनी है, तो आपका ट्विन भी सेम चॉइस बनाएगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस सेम है। तो यहाँ पे आप ब्लेम मत करो कि मैं ही क्यों करूँ। अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आप अपने ट्विन के अलावा मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने ट्विन के अलावा रह नहीं पा रहे हो, तो अपने दिल की सुनो। जहाँ पे एक बात होती है, अपने दिल की सुनो, फालतू की बकवास की बातों में मत पड़ो। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने के बाद 5 से 10 मिनट जब आप बेड के ऊपर उठ के बैठते हो, खुद के हाथों को रब करो। हाथों को रब करने के बाद अपनी आइज़ को रब करते हुए दोनों हाथों को अपने हार्ट के पास रखो। और हार्ट के पास रखने के बाद आपको सिंपली ये फील करना है कि जैसे कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप अपने ट्विन को एक कॉल या मैसेज करोगे अगर आपका यूनियन हो जाएगा, राइट।
तो सिंपली आपको यहाँ पे, लेकिन अभी आपका सेपरेशन हो गया, उस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आप ये बातें नहीं कर सकते। तो आपको उस टाइम फील क्या करना है कि आपका ट्विन आपके साथ है उस टाइम, और जो बातें आप फील करना चाहते हो, अगर आप अपने ट्विन को मॉर्निंग में उठ के एक हग करके अपने दिन की स्टार्ट करना चाहते हो, दिन की शुरुआत करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप वहीं पे 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। जब आप उठते हो, उठने के बाद आप हार्ट के पास रखते हुए जो भी फीलिंग आप अपने ट्विन के साथ शेयर करना चाहते हो, आप उसे फील करो, और फील करने के बाद लेट गो कर दो। और लेट गो करने के बाद आप मेडिटेशन करो और अफर्मेशन दो कि मैं मेरे ट्विन के साथ ही एक यूनियन में आऊँगी, और मैं गारंटी है, मुझे डिवाइन के ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट है कि हमारा यूनियन हो जाएगा। और ये करने के बाद, ये 5 से 10 मिनट बोलने के बाद, जब जब आप लो वाइब्रेशन पे रहो, तब तक उस लो एनर्जी को फील करो, रिलीज करो, अगेन सेम बातें बोलो। और ये बोलने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे आप 30 डेज़ के बाद या 60 डेज़ के बाद आप ये फील करने लगोगे कि आपका ट्विन आपके साथ है। और जब आप ये फील करने लगोगे, आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपका ट्विन आपके साथ है, तो आपका यहाँ पे इनर रियलिटी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि मैं और मेरा ट्विन सेम है, मैं और मेरा ट्विन हम दोनों एक साथ हैं। आपको यहाँ पे सेपरेशन फील नहीं होगा, आपको यहाँ पे ये फील नहीं होगा कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, अभी हमारे बीच में सेपरेशन है। हमारा यूनियन कब होगा? जब आपके दिमाग से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके कॉन्शियस माइंड से ये सारी बातें निकलने लगेगी। आपकी रियलिटी, क्योंकि ये आपकी इनर रियलिटी ये बन गई है कि हम यूनियन में हैं, तो सेम रियलिटी आपकी आउटर रियलिटी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। बट फ़र्क इतना है, वो उस लेवल के वाइब्रेशन पे आपको आना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये करने के बाद आप अफर्मेशन दो, जो मैंने बताया था। और उस अफर्मेशन के बाद जब आप सोने जाते हो, सोने के टाइम सिंपली आपको करना क्या है, आप जैसी लाइफ अपने ट्विन के साथ चाहते हो, ओके, आप उस चीज़ को, या तो स्क्रिप्टिंग हो गया, बट मैं स्क्रिप्टिंग को उतना ज़्यादा ध्यान मैं नहीं बोलूँगी कि आप स्क्रिप्टिंग करो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग और लेटर टू डिवाइन सेम चीज़ है। तो मैं लेटर टू डिवाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि आप हर चीज़ में जब डिवाइन को पहले रखोगे, तब डिवाइन का कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और तब डिवाइन आपकी रियलिटी बहुत जल्दी चेंज करते जाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको लेटर टू डिवाइन लिखना है, जिसमें आपको डिवाइन के नाम पे लेटर लिखना है। और आप उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में लिखो। आप ऐसे लिखो कि ऑलरेडी आप वो लाइफ अपने ट्विन के साथ एंजॉय कर रहे हो, और वो चीज़ें लिखते जाओ और एवरी सिंगल डे करो। और जिनके घरों में ऐसा कुछ है कि उनकी डायरी कोई पढ़ लेगा या उनके यहाँ लिखने का अलाउ नहीं है, तो आप सोने के टाइम आप विजुअलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ जैसी आप अपने ट्विन के साथ चाहते हो, ओके। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आपकी इनर हीलिंग होगी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि ट्विन कनेक्शन में हम एक बात करते हैं कि हमें न्यू बिलीफ सिस्टम को रखना है। तो जब तक आप न्यू बिलीफ सिस्टम नहीं बनाओगे, तब तक आपकी आउटर रियलिटी, आपका यूनियन या रीयूनियन नहीं होगा। तो आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ को लेट गो करना है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले अपनी लाइफ जैसी आप अपने ट्विन के साथ चाहते हो, उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करो, उन सारी चीज़ों को फील करो। और जब फील करो तो ऐसा आपको फीलिंग आनी चाहिए, आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए कि ऑलरेडी वो चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है। और जितना ज़्यादा ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उतनी जल्दी आपकी रियलिटी बनने लगेगी, आप इन थॉट्स को अपनी रियलिटी बना पाओगे। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। तो क्लेम करना, मैं अगर बात बोलूँ, सिंपल आपकी चॉइस है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप कितना ज़्यादा उस डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, और कितना ज़्यादा आपको खुद की चॉइस के ऊपर ट्रस्ट है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं हासिल करके रहूँगी एट एनी कॉस्ट। तो ट्विन कनेक्शन में एक क्लेमिंग करना सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल चॉइस है, और डिवाइन के ऊपर आपका ट्रस्ट कितना है इसको इंडिकेट करता है। आई होप
आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हैं। सो अब से नो निगेटिव थिंकिंग, क्योंकि जो निगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे वो वहाँ पे डीएम कैच करके रन करेगा। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे एक हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, एक यूनियन को मैनिफेस्ट करोगे, आपका ट्विन भी इसी यूनियन को मैनिफेस्ट करेगा। बट फ़र्क इतना रहेगा कि आप इन सारी चीज़ों को जानते हो कि आप ये चॉइस बना रहे हो, और उस गधे को पता नहीं है कि मैं भी ये चॉइस मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन वो उस चीज़ों से रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों के अब डाउट क्लियर हो गए हो।